राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, आप सभी ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हम सभी हिंदुओं पर कितने हमले हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं। और यही हाल भारत में भी हम हिंदुओं का होने वाला है, क्योंकि भारत के कुछ राज्य में हम हिंदुए अल्पसंख्यक बन चुके हैं। इसीलिए आप सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हिंदू भाई बहनें एकजुटता बनाए रखें। और साथ ही साथ अगर आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह, तो उन सब में अपने नाम के साथ हिंदू शब्द जरूर लिखें। जैसे अगर आपका नाम है राज यादव, तो यादव को हटाकर उस जगह पर आप हिंदू शब्द ज़रूर लिखें। मुझे यादव या किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ब्राह्मण, वैष्णव, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले वो हिंदू है। बांग्लादेश में अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो किसी ब्राह्मण या वैश्य शूद्र के ऊपर नहीं, बल्कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है। इसलिए एकजुटता बनाए रखें। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम अभी श्रवण करते हैं। मीरा चरित्र के पिछले भाग में आप सभी ने यह सुना कि कैसे मीरा जी को जो जहर दिया गया था, उसी जहर के 2 बूंद को जब वैद्य जी पी लिया तो वैद्य जी की मृत्यु हो गई, और उन्हीं वैद्य जी को जीवन दान दे दिया मीरा जी ने। अब आगे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के वाणी को सुनना या फिर उनको अपने आँखों से देखना, ऐसी औकात हम साधारण मनुष्यों में तो बिल्कुल नहीं है। किंतु परम भक्ता मीरा जी को प्रभु श्री कृष्ण दिखाई भी पड़ते थे और वो सुनाई भी पड़ते थे, और प्रभु तो उनके पास शायद रोज ही आते थे उनके साथ कोई ना कोई नए नए लीला रचाने। एक दिन राणा जी की दासी बूढ़ी बाई ने आकर राणा जी को कहा कि सरकार सरकार जल्दी आइए, कुमरानी सा मीरा जी के महल में किसी पुरुष का स्वर सुनाई दे रहा है। महाराणा बोले, क्या कह रही है तू? अरे सरकार, कुमरानिसा के पौड़ने वाले कक्ष से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही है। मैं उधर गई तो देखा कि दरवाज़ा तो बंद है, किंतु भीतर से बातचीत के स्वर आ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी आई हूँ आपको खबर करने। राणा जी अचकचा कर बोले, अच्छा ठीक है चल। तो किंतु वहाँ किसी को खड़ा करके आई है या नहीं? तो वो बोली कि हाँ, मैं अपनी सहेली को खड़ा करके आई हूँ। नंगी तलवार लेकर महाराणा को ड्योढ़ी में प्रवेश करते देखकर ड्योढ़ी वन हक्का बक्का हो अभिवादन करना भूल गए। भीतर दासियाँ और ठाकुरानियाँ भोजन कर रही थी और उनके ग्रास उनके हाथों में ही रह गए। अचानक जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये धमाका कैसा है? चंपा ने कहा। अरे ये तो बाइसा हुक्म के शयन कक्ष से आवाज़ें आ रही है। तभी एक धमाका और हुआ, और तभी पुरुष कंठ का क्रुद्ध गर्जन सुनकर सभी लोग भोजन छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़े। वहाँ पर जाकर सभी ने देखा कि महाराणा मीरा जी के कक्ष के दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं। राणा जी का केस खुले बिखरे हैं और एक नंगी तलवार लेकर के नंगे पाँव और आंखों में क्रोध लिए वो क्रोध से कांपते हुए मीरा जी के दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं। कुछ क्षण द्वार पर कान लगाए लगाए सुनते रहे वो, फिर किवाड़ पर खींचकर एक लात मारी। किवाड़ चरमरा उठे। भीतर से मीठा सा स्वर आया, कौन है चंपा? द्वार खोलो, मैं तुम्हारा काल। जहरीले स्वर में राणा जी बोले। अरे लालजी सा, कहते हुए मीरा जी ने हंसते हंसते द्वार खोल दिया। पधारो पधारो। उन्होंने एक और खड़े होकर देवर को भीतर आने का संकेत किया। भीतर प्रवेश करके राणा जी ने चारों ओर देखा। एक और पालंग बिछा हुआ था और सिरहाने की ओर काष्ठाधार पर जल की कलसी रखी हुई थी। भूमि पर जाजिम गलीचा बिछा हुआ था और द्वार के सम्मुख ही गद्दी मसनद लगे हुए थे। वही चौसर और पासे बिखरे से थे, मानो अभी अभी कोई खेलते खेलते उठ गया हो। भीत पर भगवान के चित्र टंगे हुए हैं और झरोखे पर भारी मोटा पर्दा बंधा हुआ है। उन्होंने पालंग के नीचे झुककर देखा। एक हाथ में जाजिम उलट दी और पांव पटक कर जांच की कि नीचे कोई तहखाना तो नहीं। तलवार के एक ही झटके से झरोखे का पर्दा उन्होंने फाड़ डाला। क्रोध में उन्होंने जल की कलश माटी पर फेंक दिया और सारा फर्श पानी ही पानी हो गया। जब चारों ओर ढूंढने से भी राणा जी को कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो फिर राणा जी गुस्से से तिल मिला करके मीरा जी के सामने आकर गुस्से से पूछने लगे, कहाँ गया तेरा वो पति? अरे अभी तो यही थे। चौसर खेलकर पौड़ने की तैयारी कर रहे थे कि लालजी सा आप पधार गए। मीरा जी ने बहुत ही सहज और सरल उत्तर दिया। मीरा जी ने कहा, क्या आप उन्हें ढूंढ रहे हैं लालजी सा?
बहुत ही अच्छी बात है। ये चेतना जब भी आए प्रभात जानिए, पर ये ढूंढने से नहीं मिलते हैं लालजी सा, उनकी तो प्रतीक्षा ही की जाती है। वे चराचर के बासी कहाँ ढूंढे उनको, और वो कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है। क्योंकि इन सब के बातों से यही प्रमाणित होता है कि अभी जो पुरुष के स्वर सुनाई दे रही थी, जो कि राणा जी को भी सुनाई दी, तो भी राणा जी इतना गुस्से में लाल पीले हो गए, तो वो स्वर किसी और का नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का था। साक्षात श्री कृष्ण मीरा जी के साथ आकर अभी चौसर खेल रहे थे, और तब उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रही थी, वही वार्तालाप मतलब प्रभु की कृपा से राणा जी के कान में पड़ गई। राणा जी ने गरज कर कहा, चुप रहिए, सीधे सीधे बता दीजिए भाभी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये हाथ की तलवार उनके सामने करके बोले। मैं कहाँ बताऊँ लालजी सा, वे कहाँ नहीं है, वे क्या किसी के बस में है। मैं पूछता हूँ कहाँ है वो जो आपसे बातें कर रहा था। मैंने अपने कान से आदमी का स्वर सुना है। कुलक्षणी, तुम्हारे जीने से हम सब जीवित ही मृत के समान हो गए हैं। मुंह पर काली खोदवा दी है तुमने। राणा जी का क्रोध सीमा पर करने लगा। वे मर्यादा भूल गए, आपसे तुम पर आ गए, और आप भयंकर क्रोध के वशीभूत होकर तलवार का वार करते हुए भयानक स्वर में बोले, ले कुल कलंकिनी, ले अपनी करनी का फल भुगत। दासियों के मुख से अनजाने ही चिख निकल पड़ी। किंतु यह क्या, मीरा जी के देह से तलवार यूं पार हो गया जैसे शून्य से पार हुआ हो। मीरा तो जहाँ की तहाँ वही खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। यह देखकर राणा जी भौचक्के के रह गए, किंतु क्षण भर पश्चात ही दुगने बेग में अंधाधुंध वार करने लगे, मानो युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरे हुए हो। राणा जी, उन्हें हंसते देखकर महाराणा का हाथ रुक गया। भय और आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखने लगे कि मीरा जी के देह पर एक आंच तक नहीं आया उनके तलवार का। राणा जी ने तलवार की धार पर अंगूठा फेर कर देखा, और देखा कि उनके हाथ से तो रक्त बह रहा है, मतलब तलवार में कोई कमी नहीं है। तो फिर उन्होंने पुनः मीरा पर एक घातक वार किया, किंतु मीरा जी पुनः हंस दी। मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे मीरा जी परम भक्त है, मतलब बड़ी बड़ी सिद्धियाँ जिनके पास है, उनके बाल ब्याह कभी तो कौन कर सकता। और सिद्धियाँ तो छोड़ो, स्वयं भक्तों की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। भगवान अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ थे कि अभी उनके साथ नहीं है, बस सबको दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान क्या छोड़ देगा उसे। तो राणा जी ने देखा, एक नहीं दो मीरा खड़ी है। वे पागल की तरह कभी इसे और तो कभी उसे देखते कि कौन सी मीरा जी सच है और कौन सी झूठी है। उन्होंने दूसरी ओर दृष्टि फेरी तो उधर भी दो दो मीरा जी खड़ी दिखाई दी, तीसरी ओर भी और चौथी ओर भी, चारों ओर, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, वो जहाँ देखे वहाँ उनको मीरा जी दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने आंखें बंद कर लिया तो आंखों के आगे भी मीरा जी हंसती हुई उनको दिखाई पड़ रही थी। वे तलवार फेंक कर चीखते हुए बाहर भागे, अरे ये डाकिनी जादूगरनी खा गई रे, खा गई। उनके जाने के बाद सभी लोग थोड़ी देर के लिए पाषाण की मूर्त की तरह हो गए। फिर मीरा जी ने कहा, चंपा ये तलवार भूरी बाई को दे दे, लालजी सा को नज़र कराए, हम इसका क्या करेंगे भला। चंपा घबरा कर बोली, ये क्या हो गई बाई सा हुकुम। तो मीरा जी हंसते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुई है पगली, बस लालजी सा ठाकुर जी के दर्शन करने आए थे, किंतु वह छलिया क्या तलवार के जोर से बस में आता है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में बोला, मनुष्य का दुर्भाग्य उसे गंगा तट पर भी प्यासा ही रख देता है। तुम सबने भोजन कर लिया। अरे नहीं हुकुम, आप किसको रोटी भाएगी। अरे बावरी, अरे क्या हो गया, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ जाके भोजन करो। मीरा जी पलंग पर बिराजते हुए बोली, द्वार खुला ही रहने दो, किवाड़ बेचारे चरमरा गए हैं। वे छोटे बालक की भांति हंस दी अब की बार, और बोली कि अब की बार यदि लालजी सा ने एक लात भी और लगा दी तो फिर ये किवाड़ टूटकर बूढ़े मनुष्य के दांतों की तरह लटक ही जाएगी। मीरा जी की दासी गोमती बोली, हाँ देखो ना, हम सब तो डर गई, किंतु बाईसा हुकुम तो मुस्कुरा रही है। जैसे बाईसा हुकुम के रहते हमको डर नहीं लगता, वैसे ही वे फरमाती है कि जब चराचर में मेरे प्रभु ही है तो फिर मुझे किससे भय है। चंपा ने समझाया, पर तब भी जीजी आश्चर्य नहीं होता तुझे, अन्नदाता की तलवार कैसे सपासप चल रही थी, किंतु बाईसा हुकुम का रोया भी खंडित नहीं हुआ। ऐसा क्या अपराध किया था उन्होंने कि तलवार चलाने की आवश्यकता आन पड़ी। भक्ति का प्रताप है बहन, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी स्वामिनी के चरणों की चाकरी मिली है।
चंपा उल्लसित स्वर में बोल पड़ी। तुम कुछ भी कहो जीजी, अन्नदाता हुक्म को ना जाने आधी रात को क्या सपना आ गई कि वो नंगे तलवार लेकर दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने कहा कि आदमी बोलता है, और वो उन्होंने सुन लिया। अरे किसी ने जरूर चुगली करी होगी, और सच बात ही तो है, ठाकुर जी तो आदमी ही है। ठाकुर जी आदमी नहीं है तो क्या स्त्री है? गोमती ने कहा। यदि किसी ने चुगली करी भी है तो उसका फल वह जरूर भोगेगा, हमें क्या। खोटे मनुष्य को तो भले लोग भी खोटे ही नजर आते हैं। इस पर चंपा बोली कि पत्थर पर सिर पटकने से पत्थर का क्या बिगाड़ता है भला, माथा ही फूटेगा ना। जिसने भी चुगली करी होगी उसे मीरा जी की तो कुछ नहीं बिगड़ी, पर हाँ उस दासी पर प्रभु का कोप जरूर उतरेगा। भक्तों, मीरा जी के चरित्रों की इन घटनाओं को सुनकर हमारे मन में भी ये आश जगती है कि काश प्रभु भी हमारे साथ आते, कभी हमारे संग खेलने, हमारे साथ बातें करने। तो फिर ऐसा मीरा जी जैसा हो, ऐसा तो मैं नहीं जानती कभी होगी या नहीं, पर हाँ उस जैसा कुछ ज़रूर हो सकते। प्रभु के दर्शन तो हो ही सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कलियुग का एक ही साधन है, नाम जप। जो नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण राधा हरि शिव, वो नाम या फिर ओमकार लेते रहिए। दिन में हो सकते हैं तो माला लेकर कीजिए, या फिर हाथों की उंगलियों पर गिनकर कीजिए, या फिर काउंटर आ गया है उससे करिए, जो मन करे करिए। और इसका कोई नियम तो है नहीं कि पवित्रता या अपवित्रता, जैसे मन करे वैसे लीजिए। खाते पीते, उठते जगते, सोते, इनफैक्ट आप तो वॉशरूम में भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ले ही सकते हैं। प्रभु का नाम कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। गुरु जी ने कोई नाम दिया हो तो बहुत अच्छा, वरना नहीं दिया है तो शुरुआत ज़रूर कीजिए। नाम जब से आपका कुछ घाटा नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगने वाला है आपका, और समय भी तो क्या ही लगा। कोई काम करते करते भी इस चीज़ को कर ही सकते हैं। खाना बनाते बनाते, या फिर कहीं पर आप जा रहे हैं, या फिर सो रहे हैं, कभी भी कर सकते हैं। फालतू के मोबाइल पर अनाप शनाप की चीज़ें तो हम लोग देखते रहते हैं। थोड़ा सत्संग सुन लिया करिए। संतों के प्रेमानंद जी हो गए, देवी चित्रलेखा जी हो गए, और भी इंद्रेश जी हो गए, बहुत हो गए। सुनिए और फिर नाम जप करिए, और करते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखिए।